सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में एईडीओ का मुद्दा अभी सबसे अधिक गरमाया हुआ मुद्दा है। और अगर आप इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे तो निश्चित तौर पे ये एईडीओ एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उन सभी में धांधलियां और बढ़ जाएगी। मन और बढ़ जाएगा धांधली करने वालों का, पेपर लीक करने वालों का, है ना? इस तरह के करप्शन, इस तरह के भ्रष्टाचार फैलाने वालों को, है ना? इस तरह से कोचिंग माफिया वालों को, इस तरह जो कोचिंग के बहुत सारे टीचर यहाँ पे जो इन्वॉल्व, मैं आपको आज सूचना बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आप जानेंगे तो जानकर आपको बड़ा हैरत अंगेज लगेगा और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बताइए एईडीओ परीक्षा रद्द होना चाहिए कि नहीं चाहिए। पेपर लीक से सरकार घेरे में है। कैसे सरकार घेरे में, मैं आपको ये भी बताता हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने जो पिछले वीडियो डाला था, एक दो वीडियो, उनके कमेंट सेक्शन में सारा यही भरा हुआ है। कुछ एक दो को छोड़ दो तो बाकी सारे यही भरे हुए हैं कि सर एग्जाम कैंसिल होने चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होता है। एग्जाम कैंसिल होना है या एग्जाम कैंसिल नहीं होना, उसमें अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होगा, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर अभ्यर्थी चाहता है कि कैंसिल हो तो सारे जितने भी आप वीडियो इस तरह के देख रहे हैं एईडीओ से रिलेटेड, सारे कमेंट सेक्शन भरे होने चाहिए। सारा कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए जो आपकी राय है, आप अपनी राय लिखिए। कैंसिल होना चाहिए तो कैंसिल लिखो, नहीं लिखना है तो कैंसिल तो नहीं भी लिखो, दोनों राय लिखो, ताकि ये वीडियो जब वहां तक पहुंचे, जो मेन सोर्स है, जब मुख्यमंत्री तक पहुंचे, आयोग तक पहुंचे, तो उन्हें लगे कि हाँ, बच्चों की डिमांड अधिक से अधिक क्या है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। इसीलिए कमेंट आपको करना पड़ेगा। नहीं करने के आप लोग अपनी राय ही नहीं देते हो, वीडियो देख करके मजे में चले जाते हो। नहीं, वीडियो नहीं देखे चलेगा, लेकिन कमेंट लिखना जरूरी है। वीडियो देखोगे तभी तो आपको राय पता चलेगा कि हमें राय क्या बनानी है। सबसे बड़ी बात, जरा यहां पे देखो, ये क्या है, पढ़ो इसे। क्या है? कहते हैं कि बीपीएससी एईडीओ परीक्षा धांधली में, बीपीएससी एईडीओ परीक्षा धांधली बेऊर में रची गई थी साजिश। कहां रची गई थी? बेऊर में रची गई थी साजिश। और व्हाट्सएप पर भेजा गया था पेपर एईडीओ का व्हाट्सएप पर भेजा गया था और एआई से सॉल्व किया गया। मास्टर की तलाश है, यानी एआई सॉल्व करने वाला है। अब क्वेश्चन का लेवल अगर देखें, जो फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ, फर्स्ट फेज में एकदम एग्जाम हुआ एकदम अपर लेवल का, वैसा क्वेश्चन जो था, एकदम टफेस्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, वैसा लेवल था। फिर सेकंड में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा घटा। थर्ड जब एग्जाम हुआ तो लेवल एकदम कम गया। जो कोई भी गूगल पे मारो तो सारा के सारा एग्जाम्स दे दे, मतलब आंसर सही दे देता। बहुत आसान क्वेश्चन था थर्ड में। अब यहां पर समस्या क्या है, इतने आसान प्रश्न थर्ड फेज में आए और फर्स्ट फेज में एकदम टफ आया, तो कंपैरिजन एकदम उल्टा हो गया। पहले फेज वाले अभ्यर्थियों के साथ तो एक तरह से कहें कि नाइंसाफी हो गई, दुनीतियाई हो गई, है ना? कि भाई पहले के साथ इतना टफ क्यों, एकदम थर्ड वाले के साथ इतना आसान क्यों? तो पहले तो ये समस्या है। दूसरी बात, अगर समझिए धांधली का पूरा पैटर्न जरा समझिए। धांधली का पूरा पैटर्न कहा है, इसको समझना पड़ेगा आपको। फर्जी स्टाफ की तैनाती की गई थी। यहां पर आयोग क्या कर रहा था? ट्रेनिंग और फर्जी लिस्ट दे गई थी, और मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या कि पेपर की फोटो खींचना। आखिर ये पेपर की फोटो खींच कैसे लिया, खींचा कैसे? इसके अलावा ये भी अगर बात देखें, व्हाट्सएप का ग्रुप का इस्तेमाल किया। परीक्षा केंद्र से पेपर फोटो खींचने के बाद इन तस्वीरों को तुरंत मुंगेर सॉल्व, कहां कहां भेजा? मुंगेर सॉल्यूशन और मुंगेर सॉल्वर नाम की व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता था। इसके जरिए फोटो सीधे मास्टर तक पहुंच जाती थी। यानी मुंगेर सॉल्वर, यानी जहां मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, मुख्यमंत्री जी जहां से चुन करके आते हैं, उनके गृह विभाग से, उनके घर से ही इस बार पेपर लीक की घटना हुई है। इसके अलावा चैट जीपीटी से हल किया गया प्रश्न पत्र की। इसके लिए चैट जीपीटी की मदद लेते, इस तकनीक से सभी सवालों को तुरंत हल करके पूरी आंसर की बहुत तेजी से तैयार कर ली जाती थी। अब ये जो है चैट जीपीटी, अच्छा भी है खराब भी है, दोनों बातें हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बताइए, इस तरह की अगर होगी, इतना ही नहीं, जो मास्टरमाइंड था, तो मास्टरमाइंड की बहन भी परीक्षार्थी थी। अब बताइए इनका रिजल्ट कौन रोकेगा? आप रोक लेंगे? आप में इतना औकात है, औकात दम है, छोड़ दो, तुम 100% भी करके आओ तो इसका रिजल्ट पहले होगा, आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सॉल्वर की बहन है। ये वहां मोटा रकम पहले से जमा की, उसके अलावा कितने सेटिंग वगैरह करके इसका भाई रखा होगा, है ना? क्योंकि बहन है उसकी ना। तो मुंगेर पुलिस की जांच में इस पूरे खेल में मास्टर का नाम और मोबाइल नंबर सामने आया है। यही मास्टर पूरी साजिश रच रहा था। मास्टर की बहन पूजा कुमारी नाम है उनका। क्या नाम है? पूजा कुमारी। एईडीओ परीक्षा के अभ्यर्थी थे। 14 अप्रैल को पूजा का सेंटर रोहतास में था, यानी रोहतास सेंटर, यानी मुंगेर की है और रोहतास सेंटर में था। अब ईओयू इस मास्टर की तलाश कर रही है। मास्टर ने जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था वह फर्जी नाम और पते पर लिया गया था। आप लोग भी जरा सतर्क रहें। इसलिए मास्टर की असली पहचान जानने के लिए
ईओयू ने बीपीएससी से उसकी बहन पूजा की पूरी डिटेल्स मांगी है। अब पूजा जी जब धराएंगे तो पूजा के जो भाई हैं वो भी पकड़े जाएंगे, है ना, वो भी पकड़े जाएंगे। इतना ही नहीं, बीपीएससी अब इसमें कर क्या रही है, अब यहां पर नहीं लिख रही कि भ्रामक न्यूज है कुछ। इसके अलावा देखिए, ये 27 की खबर है, मुझे लगा कि हर बार में आपको तंग करना उचित नहीं है। बीपीएससी की एडीओ नियुक्ति पर गड़बड़ी की गई थी, बड़ी साजिश थी। परीक्षा माफियाओं ने बायोमेट्रिक लेने वाली कंपनी में अपने लोगों को कराया था बहाल, हमने आपको पहले ही बताया था। और मुंगेर में गिरफ्तार जालसाजों को रिमांड पर लेगी ईओयू। जो मुंगेर में गिरफ्तार किए गए थे, मैंने आपको पिछले दिन बताया था, एक दो वीडियो पहले जाके देखिएगा, वहां पर मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो जो मेरा एडीओ के लेकर के था, वहीं पर मैंने बताया था रिमांड में लिया गया था। अब उसको ईयू वहां पर अपने से तरीके से पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, ये बहाली में कितने लाख, देखो जरा, आपको इसलिए मैं जूम कर रहा हूं ताकि आप भी पढ़ पाए। इस बहाली में 30 लाख से बहाली की डील हुई थी और 3 लाख एडवांस दिया गया था। जब जांच किया तो ईडीओ की परीक्षा 14 से 21 अप्रैल के बीच हो रहा था, 700 सेंटर पर आयोजित था। इसमें 30 लाख की डील थी और 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख से 3 लाख पहले एडवांस में दिया गया। पेपर जमा किए गए, है ना, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल, वो डॉक्यूमेंट जमा किया गया, 3 लाख रुपए एडवांस लिया गया और 30 लाख की डील हुई थी कि भाई 30 लाख रुपए एग्जाम जब रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगा, तब 30 लाख रुपया आपको प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, धांधली के आरोप में 7 जिला में से 12 केस और 39 जालसाजों की गिरफ्तारी हुई है। अब यहां पर इतने न्यूज के बाद भी बीपीएससी की तरफ से भी कोई एक सिंगल नोटिफिकेशन, एक सिंगल नोटिस नाम का भी चीज नहीं निकला है कि हाँ ये भ्रामक खबर है या गलत खबर है। कौन सी खबर है, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि इसकी समाचार पत्र में जो कुछ भी पुष्टि हो रहा है वो बहुत ही सत्य हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं, साई एडुकेटर किस आधार पर बायोमेट्रिक का ठेका दिया गया था, इसकी कोई जवाब जब ईओयू के द्वारा जब पूछा जा रहा है बीपीएससी से, तो उसके पास कोई इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। कंपनी पर गुजरात हाईकोर्ट परीक्षा में भी धांधली का आरोप लगा था। मतलब इस कंपनी पर लगातार बैक टू बैक धांधलियां चल रही। अब देखिए, बार बार कह रहे हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, विद्यार्थियों को एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे थे, एसएससी सीजीएल में भी उधर बहुत सारा हंगामा हुआ था, सेंट्रल में इतना हंगामा हुआ, उसके बाद क्या पेपर कैंसिल हुआ? नहीं ना हुआ। तो आपको बिहार में कम से कम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो फिर एक होता है आवाज उठाना, एक होता है कि नहीं दबा दो मेरी आवाज को, है ना। तो टीचर चिल्लाता रहे, आप गलत गलत अफवाह करते हो, मैं वो भी बताता हूं गलत गलत अफवाह क्या। बीपीएससी से जानकारी मांगी आर्थिक अपराध इकाई, अगर बीपीएससी से हम लोग जानकारी मांग ले तो बीपीएससी हम पर एफआईआर ठोक दी। वीडियो मैं बना रहा हूं ना, एफआईआर हम पे ठोका जाएगा। तो मेरे जितने अप्रोच, मेरे जितने भी अप्रोच, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, 10-20 हजार, 30,000, 50,000 मेरे व्यूअर्स हैं, उतने तक मैं अपनी औकात से मैं वहां तक जा रहा हूं कि चलो भाई मेरे औकात है 20,000, 10,000, 25,000, 50,000 बच्चों तक पहुंचने की, मैं वहां तक जा रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अधिक से अधिक लोगों तक आप भी बातों को पहुंचाएं। देखिए, जितने लोग जागरूक होंगे इस बारे में, जितने लोग अवेयर होंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा, आपका भी, हमका भी, सबका भी, पूरे बिहार का फायदा होगा। नहीं तो हर बार इस तरह के पेपर लीक की साजिशें होती रहेगी और हर बार अभ्यर्थी मारे जाएंगे, हर बार अभ्यर्थी को कुचला जाएगा, उसके सपनों को तोड़ा जाएगा, उसके बार बार खून पसीने की कमाई को नोच कर खाया जाएगा। बीपीएससी एडीओ पर एग्जाम स्कैम लगा था। मतलब हर न्यूज़पेपर की कटिंग अगर देख रहे हैं तो सब जगह एक ही खबर चल रहा है कि बीपीएससी एडीओ के मामले में बीपीएससी आयोग कर क्या रही है। एडीओ परीक्षा में धांधली में संगठित गिरोह 38 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसका मतलब अगर संदेह गलत रहता तो क्या 38 लोग गिरफ्तार होते? 8 पर प्राथमिकी की एयू करेगी जांच। मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली, गया में इसकी केस दर्ज हो चुके। इन 5 जिलों में इनका केस दर्ज जो है हो चुका था। इसकी ईओ की जांच अब हो रही है। इसकी रिपोर्ट अब बहुत जल्द ही, क्योंकि जांच में बहुत सारे खबरों, देखिए व्हाट्सएप अलग खबर आ गई और भी चीजें समझ में आ रही है, चीजें है ना। आइए इसके अलावा अगर बात कर लें, है ना, इसके अलावा देखिए 19/4 को एक न्यूज आया था कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी जांच घेरे में, एचडीआर की जांच करे। परीक्षा में हाईकोर्ट नकल का खगड़िया कनेक्शन, दिल्ली से मंगवाया डिवाइस। देख रहे डिवाइस वगैरह चल रहा है। डिवाइस में आपको डिवाइस दिखाता हूं। इस तरह की जो है डिवाइस, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, आपको ब्लूटूथ डिवाइस से एडीओ के एग्जाम में देखिए माफिया। अगर बात करें समस्तीपुर टाउन का, ये खबर है कि एडीओ परीक्षा में सेटिंग माफिया का बड़ा खेल। समस्तीपुर से आरसीबी इंटर स्कूल से ब्लूटूथ के साथ परीक्षार्थी गिरफ्तार हुआ था। अब यही की अगर बात कर लें, इन सब किसी खबर को बीपीएससी क्या कर रहा है कि नहीं बता रहा है कि हाँ हमारा क्या भ्रामक खबर है, बल्कि इन्होंने जो ज्ञानेश्वर जी ने जो मुद्दा उठाया था,
एग्जाम से जस्ट पहले, यानी जो सेकंड फेज के एग्जाम से पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था, उसको इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने साई एडुकेटर का नाम लिख करके बकायदा दिया था और सम्राट चौधरी को टैग करके बोला था इसके बाद एसआईटी की गठन, इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के प्रयासों से एसआईटी का गठन हुआ। हम इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था। और फिर अगर देखिए 27 अप्रैल को इन्होंने ये बात भी कही है कि परीक्षा में यहाँ हुई गड़बड़ी को लेकर के एयूयू की जांच, बात जहां तक पहुंची है वह तो हमने पहले दिन ही बता दिया था, यानी ईओयू जहां जांच में पहुंची है पहले दिन बता दिए थे कि सारा गड़बड़ी साई एडुकेटर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, जो पहले से गड़बड़ एजेंसी थी, इसे एग्जाम लेने का ठेका बीपीएससी से मिला और फिर चोर मर्जी बेमर्जी से इस सिस्टम में ही प्रवेश कर गए। यानी सिस्टम में प्रश्न ये उठता है कि सिस्टम में प्रवेश कैसे कर गए, ये सिस्टम में वो प्रवेश कैसे, किस आधार पर उनको इस तरह का दिया है। अगर एक स्टूडेंट पर एक छोटा मोटा एफआईआर भी होता है तो उसको दिखवाना पड़ता है कि हाँ मेरे पर एफआईआर हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूं। इस पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आपने दर्ज कर लिया? एक स्टूडेंट को नौकरी देने के नाम पर आप नहीं दोगे कि हाँ तुम पर एफआईआर है तो इस तरह के एफआईआर वाले नौकरी नहीं करेंगे। आप जिस पर ब्लैक लिस्टेड जो चोरी करवा रही चोर कंपनी है उसको आप क्या कर रहे हो, एग्जाम देने कर रहे हो, चोर को कह रहे हो कि लो भाई तुम लॉकर की सेफ्टी महसूस करो। आइए, इसके अलावा देखा जाए बिहार पहले गौरव था, अब वर्तमान में पेपर लीक हो गया है, री एग्जाम हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, स्कैम हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, एसआईटी हो गया। बच्चे पढ़े या केवल एसआईटी के गठन हो गया इसकी सूचना ले या आंदोलन करे? मोदी जी और नीतीश जी से यही सवाल है कि सब ठीक है, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी है। ऐसे कैसे पारदर्शी है? पेपर लीक एक सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं टीआरई 4 को लेकर के, एईडीयू का प्रोटेस्ट सुनने मिलेगा। एग्जाम 17वें बीपीएससी भी यही हाल हुआ था, फिर क्या हुआ, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ ना, क्योंकि अभ्यर्थी पीछे हट गए, टीचर लोग अपना पैर पीछे खींच लिया, तो यही होगा। इन्वेस्टिगेशन चलिए, री एग्जाम होगा और फिर रिपीट यही प्रक्रिया चलती रहेगी। बीपीएससी ऑफिस से ही पूछना है कि भाई इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या बीपीएससी के अंतर्गत में आयोग में जो लोग बैठे हैं क्या वो लोग जिम्मेदार है? क्या बिहार गवर्नमेंट जिम्मेदार है या पूरा सिस्टम, या हम ही लोग बेवकूफ हैं? कहना क्या चाहते हैं सरकार क्या चाहती है कि हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग शर्मिंदी हैं, हम लोग बेशरम हैं, हम लोग नौकरी मांग करके क्या कर रहे हैं, अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। इनको शर्मिंदा मत होने दीजिए। अच्छा, अभी नए अभी सम्राट चौधरी आए हैं तो सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा क्योंकि इनके आते ही ऐसा सारा कांड हुआ है। दूसरी बात अगर कर लें तो इनसे बड़ा उम्मीद है बिहार को कि आप, अच्छा ये सोशल मीडिया के बड़े फैन हैं, इस सोशल मीडिया पे हर एक छोटी छोटी बातों को खबर रखते हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि छोटी छोटी बातों को इन तक जरूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक कमेंट किया करें ताकि अधिक से अधिक रीच इसकी मिले, इन तक पहुंचे। और जब इन तक पहुंचे तो मुझे उम्मीद है कि जब इन तक पहुंचेगी बात को कि हाँ ये सारी मुद्दे उठ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इनसे बड़ा, मतलब कह सकते हैं बड़ा नम्र निवेदन करके इनसे मैं आग्रह करके कहता हूं कि जरूर एग्जाम को जो साक्ष्य कहता है उसके अनुसार काम करिए। अगर साक्ष्य कह रहा है कैंसिल करिए तो डेफिनेटली कैंसिल करिए, अगर साक्ष्य कह रहा है नहीं कैंसिल करिए तो नहीं कैंसिल करिए, लेकिन जो साक्ष्य कह रहा है उसके अनुसार तो एटलीस्ट चलिए। हर बार यही हो रहा, 17वीं बीपीएससी में भी ऐसे ही हुआ, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। आने वाला जो भी एग्जाम है बिहार एसएससी है, 2-3 एग्जाम बिहार एसएससी का है, बिहार दरोगा आने वाला है, कह सकते हैं बिहार पुलिस भी आने वाली है, तो सारे एग्जाम्स फिर अलर्ट मोड में रहेंगे इस तरह की अगर घटना होगी तो। और इस पर एक सख्त और एक पुख्ता नियम बनाने की जरूरत है कि हर बार पेपर लीक क्यों होता है। एक बड़ी गंभीर विषय है, आप सबको सोचने की जरूरत है। आप सब अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। मैं बोल रहा हूं बार बार, अपनी राय आपको देना बहुत ही आवश्यक है। मैं हर बार वीडियो में कहता हूं आपकी राय मायने रखती है, आप अपनी राय जरूर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, माता पिता ध्यान रखें। एडीओ का एग्जाम चल रहा है, आप अपनी तैयारी करते रहें, मुझे उम्मीद है कैंसिल ही होगा। तैयारी को और बेहतर करिए, एग्जाम का लेवल उतना टफ नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। आप अपनी तैयारी को और जोर शोर से करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।